नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस ईरान जंग से उपजे हालात पर सरकार ने की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होकर ना करें सिलेंडर की बुकिंग। सिलेंडर बुक करने के 2.5 दिन के अंदर मिलेगी डिलीवरी। अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के बावजूद भारत की तेल सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ की बैठक। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने का दिया आदेश। लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने को भी कहा। आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। केरल से वेस्ट एशिया में फंसे भारतीय नागरिकों को पीएम मोदी का संदेश। कहा, मुसीबत के वक्त अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ते। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, वैश्विक संकट में कांग्रेस कर रही है राजनीति। खतरनाक हुई यूएस ईरान जंग। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। मिसाइल अटैक में तेल अवीव में पेट्रियट सिस्टम तबाह। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान की ड्रोन स्ट्राइक। ईरान की खाड़ी देशों में बैंक और वित्तीय संस्थानों पर हमले की धमकी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना इजराइल ईरान युद्ध का नया सेंटर। फंसे तेल के सैकड़ों टैंकर। अमेरिका का ईरान के माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को नष्ट करने का दावा। बाजार में युद्ध का दबाव गहराया। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। ऑटो बैंकिंग आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा फिसले। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव खारिज। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया विपक्ष पर पलटवार। कहा, स्पीकर को नैतिक आधार पर लेक्चर ना दे विपक्ष। जब बोलने का समय होता है तो जर्मनी इंग्लैंड में होते हैं राहुल गांधी। मार्च के महीने में ही बढ़ा गर्मी का सितम। मुंबई और आसपास के इलाकों में हीट वेव। तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान, जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। आज सरकार ने यूएस ईरान युद्ध से उपजे हालात पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेल गैस से लेकर शिपिंग तक 4 मंत्रालयों ने ईरान संकट को लेकर ताजा अपडेट्स के साथ सरकार के कदमों की जानकारी दी। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या जानकारी दी? बिल्कुल, देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर आज सरकार के 4 मंत्रालयों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अधिकारी शामिल हुए। सबसे बड़ी खबर यह है कि जो इस वक्त गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की है और कहा है कि देश भर में जहां पर भी एलपीजी सिलेंडर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है उस पर तुरंत एक्शन लें, तुरंत कार्रवाई करें और इससे इस स्थिति से निपटें, क्योंकि लगातार अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि देश में इस वक्त किसी भी एलपीजी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। लगातार हमारे पास सप्लाई बिल्कुल पूरी तरह से आ रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो देश में लगातार क्रूड की सप्लाई चल रही है, जो हॉर्मुज की वजह से इफेक्ट हुआ है, अब हम पूरे इंपोर्ट का 70% हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्ते से कर रहे हैं। हमारे पास एलएनजी और क्रूड के जो कार्गोज हैं वो लगातार आ रहे हैं, इसलिए देश में कोई भी इस वक्त क्रूड या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। रिफाइनरीज जो है उनको निर्देश दिया गया है वो अपने क्षमता से पूरी क्षमता से वो रिफाइन कर रहे हैं। कई सारी रिफाइनरीज 110% क्षमता पे भी काम कर रही हैं, इसलिए लोगों को इस पैनिक स्थिति में पहुंचने की जरूरत नहीं है। लोगों को सिलेंडर बुकिंग करने के 2.5 दिनों के भीतर मिलेगा, ऐसा सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री लगातार जो इन देशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री ने जीसीसी कंट्री से बातचीत की है और हमारे दूसरे मिशंस भी, दूतावास भी दूसरे देशों से और भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। लिहाजा सभी नागरिकों की सुरक्षा जो है प्राथमिकता के तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कहा गया कि पेट्रोलियम कंपनियों को
30,000 करोड़ रुपए का जो है उनको कंपनसेशन के तौर पर दिया जाएगा लगातार। और ये तमाम जो अपडेट्स हैं ये सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि देश में इस वक्त पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, इसलिए पैनिक न करें, जमाखोरी न करें, और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वो इस तरह की स्थिति से निपटें। शुक्रिया आलोक। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में रोड शो किया, साथ ही पीएम ने 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बीपीसीएल की कोच्चि रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली पॉलीप्रोपिलीन यूनिट की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रेलवे में भी 142 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी में चल रहे युद्ध का जिक्र किया और कहा कि गल्फ में युद्ध से हमने आत्मनिर्भरता का महत्व समझा है और खाड़ी देशों में हमने भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ा। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते हैं, लेकिन साथियों आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट में कांग्रेस राजनीति कर रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। वेस्ट एशिया में युद्ध का असर अब हवाई सफर पर भी पड़ने लगा है। एयर इंडिया ने हवाई यात्रा महंगी कर दी है। एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। घरेलू और सार्क देशों की उड़ानों पर 399 रुपए सरचार्ज बढ़ाया है, ताकि वेस्ट एशिया की उड़ानों पर $10 का फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया की उड़ानों पर $60, अफ्रीका की उड़ानों पर $90 फ्यूल सरचार्ज लगेगा। वहीं यूरोप की उड़ानों पर $125 और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की उड़ानों पर $200 फ्यूल सरचार्ज लगेगा। पहले से जारी टिकटों पर नया सरचार्ज लागू नहीं होगा। गैस की किल्लतों के बीच अब इलेक्ट्रिकल शॉप्स पर इंडक्शंस की मांग बढ़ गई है। देखिए संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। भारत में गैस की किल्लत की खबरें आम हैं। इस बीच क्या इंडक्शन की सेल बढ़ गई है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के दरियागंज में एक इलेक्ट्रिकल शॉप पर। यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भी होंगे और यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं जो इंडक्शन खरीदने के लिए आए। पहले विकास जी से बात कर लेते हैं, ये बताएंगे कि क्या स्थिति है अभी। सर, गैस की किल्लत की खबरें आ रही हैं डोमेस्टिक के लिए और वैसे भी कमर्शियल, क्या अभी इंडक्शन की डिमांड बढ़ी है? सर 2-3 दिन से इंडक्शन की डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ है। खासतौर पे कमर्शियल सिलेंडर तो मिल नहीं रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स वालों की भी बहुत डिमांड है। कमर्शियल जैसे मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वाला ही अप्लायंसेस अलाउड है, गैस सिलेंडर अलाउड नहीं है, वहाँ भी बहुत है। और जितने भी कमर्शियल रेस्टोरेंट वाले हैं एक इंडक्शन जरूर ले रहे हैं, 2-2, 3-3। और कस्टमर्स को भी जो रिटेल वाले हैं उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से गैस की वो होनी चाहिए, ये तो एक मेन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसकी वजह से हमें डे टू डे लाइफ गुजारनी है, खाना पीना है,
ये सब कुछ तो इसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का सरकार को देखना चाहिए कि भाई गैस अवेलेबल रहना चाहिए लोगों के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, तो देखिए बता रहे हैं कि अभी फिलहाल कुछ रोज़ की गैस इनके पास है, लेकिन आशंका ये है कि अगर नहीं मिला सिलेंडर तब क्या करेंगे। उसके लिए ये इंडक्शन ख़रीद रहे हैं सेफ साइड के लिए। और एक बात और बताइए कि बुकिंग नहीं हो पा रही, और ये किल्लत हम जब एजेंसीज़ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी सामने आ रही है। तो फिलहाल जो इंडक्शन की सेल है वो मामूली रूप से बढ़ी है। पश्चिम एशिया के युद्ध की आग भारत के टेक्सटाइल सेक्टर तक पहुंच गई है। कोयला समेत कई इंपोर्ट मटेरियल्स के दाम बढ़ने से इंडस्ट्री परेशानी में आ गई है। देखिए केतन जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। कपड़ों के ये कारखाने स्टीम कोल, केमिकल्स, कलर और फिलर्जेस से चलते हैं। ये सारा रॉ मटेरियल विदेश से आता है। कंटेनर शिपमेंट का भाड़ा डबल हो गया है। कोल के दाम में अभी 30% बढ़ोतरी हुई है। कोल से चलने वाले कपड़े के कारखाने लगभग बंद हैं और अब इंडस्ट्री दाम बढ़ाने की तरफ बढ़ रही है। लिग्नाइट के अंदर 40% का जो है प्राइस इंक्रीज हो गया है। उसके अंदर कोल बढ़ गया है, उसके बाद केमिकल्स बढ़ गए। आज की स्थिति ऐसी आ गई है कि उसके सामने 40% रेट बढ़ने के कारण हम लोग चाहें कि 40% हम लोग कस्टमर से ले सकते हैं, वो पोजीशन लेने की नहीं है। भारत का सालाना टेक्सटाइल टर्नओवर $220 बिलियन है। इसमें से 15% से ज्यादा एक्सपोर्ट शामिल है। इस सेक्टर पर 4 करोड़ से अधिक लोग निर्भर हैं। अब सरकार इंडस्ट्री की आखिरी उम्मीद है। रोडटेक के अंदर भी जो 50% के ऊपर ब्लॉक किया है वो शायद थोड़ा एक्सटेंड कर दे और कोई इंसेंटिव स्कीम लेके आए कि जिसके अंदर लोकल मैन्युफैक्चरर, मिड स्केल, एमएसएमई और लार्ज स्केल को भी थोड़ी मदद मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। भारत में 3000 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्री है। गैस पर चल रहे कारखाने गैस सप्लाई ना होने से बंद हो गए हैं। बाकी जो महंगी लागत पर चल रहे हैं वो भी बंद होने के कगार पर हैं। ये कोल और गैस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन है। अभी इसकी सप्लाई कम होने से पूरी इंडस्ट्री है वो परेशान है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहा तो आगे जाकर एंड यूजर को दाम बढ़ोतरी के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। पश्चिम एशिया में शांति कब तक लौटेगी और ये युद्ध कैसे रुकेगा, आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा। कौन झुकेगा, युद्ध कैसे रुकेगा, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में भी युद्ध का दबाव गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज दबाव रहा। बाजार में आज कैसा रहा बाकी कारोबार, बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन बाजार में जो आज लाल रंग है वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आया है। देखिए शेयर्स में काफी बड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिली है। निफ्टी बैंकिंग शेयर्स में सबसे बड़ा डेंट जो है वो यहां पे लगा है, करीबन 2.25% की कमजोरी। मिड कैप स्मॉल कैप हर जगह जो हाल है वो काफी ज्यादा बेहाल होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की तरफ अगर इस टाइम पे नजर डाली जाए तो फार्मा सेक्टर ऐसा था जहां पे हल्की फुल्की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस में हल्का फुल्का सपोर्ट था, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में देखिए जो कमजोरी है काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। फाइनेंशियल्स में काफी ज्यादा प्रेशर है। केबल एंड वायर स्टॉक में आज काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो देखने को मिला है। आईटी तो काफी लंबे टाइम से ही लगाट बना हुआ है। ऑटो में जो पेन है वो आज काफी ज्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। निफ्टी में जियो फाइनेंशियल, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मास्यूटिकल और कोल इंडिया, यहां पे कुछ शेयर्स में खबर थी जिसके बाद ये जो रिएक्शन है वो देखा गया है। अब बात करें लूजिंग पॉकेट की तो देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे बड़ा डेंट है और साथ में जो ऑटो स्टॉक है वहां पे सबसे बड़ा डेंट है। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो कमजोरी है वो काफी ज्यादा गहराती हुई नजर आई है। मिड कैप की बात कर ली जाए तो फैक्ट, एस्ट्रल, आईजीएल और सेल यानी कि जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और साथ में जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड स्टॉक है यहां पे हल्का फुल्का जो मोमेंटम है हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में देखिए कोलगेट, अशोक लेलैंड, एसआरएफ, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, यहां पे जो गिरावट है 4% तक जाती हुई हमें नीचे दिखाई दी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन इस टाइम पे मार्केट में होवर कर रही है, मार्केट का जो हाल है आज काफी ज्यादा बेहाल होता हुआ दिखाई दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया।
विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 2 दिन तक बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के आसन पर बने रहेंगे। आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर का जोरदार बचाव किया और विपक्ष पर हमला बोला। This house is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है कि व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है सभी को मौका देना और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। परंतु प्रथम कर्तव्य क्या बताया गया? प्रथम कर्तव्य बताया गया कि यहां पर व्यवस्था और शिष्टाचार बता देना, बनाए रखना। अब शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार ये है मान्यवर कि ये लोकसभा, ये सदन चलाने के नियमों के अनुसार चले। अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहां विषय तय होते हैं मान्यवर। आज मैं यहां पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा। फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब बात करते हैं गर्मी के टॉर्चर की। मार्च के महीने में ही गर्मी ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। गर्मी का सितम इतना बढ़ गया है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हीट वेव चल रही है। मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। लोगों को गर्मी के टॉर्चर से कब मिलेगी राहत, इस पर मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से बातचीत की हमारे सहयोगी असीम मनचंदा ने। सर, सबसे पहले तो मैं मुंबई की बात करता हूँ। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। क्या वजह है कि वहाँ पर मार्च में इतनी गर्मी दिख रही है? देखिए, जैसा कि आप देखेंगे वेस्ट साइड में, पर्टिकुलरली गुजरात में और जो नॉर्थ कोंकण का क्षेत्र है, यहाँ पर टेम्परेचर्स जो है ज़्यादा चल रहे थे, हीट वेव कंडीशन बनी हुई थी। यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर और हाई लेवल्स पर जो है वो केंद्रित था, जिसकी वजह से सबसिडेंस मोशन जब होता है, हवा नीचे की तरफ आती है, कंप्रेशन वजह से वार्मिंग जनरेट होती है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में जो है तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी। हालांकि अब जो है चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो क्या मान चले कि आज के बाद से थोड़ी सी राहत मिलेगी, तापमान कम होगा वहाँ पे? जी, आज से हमारा अनुमान यही है कि अब आगे आने वाले दिनों में जो है टेम्परेचर रिडक्शन होगा। आज के लिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की जो वार्निंग है कोंकण गोवा के लिए जारी की गई है। हालांकि कल के बाद से हमारा अनुमान यही है कि धीरे धीरे अगले 3-4 दिनों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है मुख्य रूप से कोंकण गोवा वाले क्षेत्र में कम हो जाएंगे। इंटीरियर की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पर टेम्परेचर जो है 2 से 3 दिनों तक इसी स्थिति में रह सकता है। उसके बाद फेसेस में फॉल एक्सपेक्टेड है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। उस समय अगर उत्तर भारत की बात करूं तो कई जगह पर आपको लग रहा है कि हीट वेव अभी आने का अनुमान है? जी देखिए, अगर हम बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं मैप पे भी गुजरात में और वेस्ट राजस्थान में जो है हीट वेव कंडीशन चल रही थी। अनुमान यही है कि गुजरात में भी जो टेम्परेचर्स हैं उसमें ग्रेजुअल फॉल एक्सपेक्टेड है। तो 24 घंटे के 2 दिन के बाद से यहाँ पर भी हीट वेव में कमी हो जाएगी। जो भी सीवियर हीट वेव कंडीशन है वो हीट वेव में तब्दील हो जाएंगी और 3 दिन के बाद जो हमारा अनुमान ये है कि हीट वेव कंडीशन नहीं रहेंगी। तो ओवरऑल अगर पूरे उत्तर भारत के बारे में बात करें तो कहीं भी उसके बाद के दिनों में टेम्परेचर्स जो ज्यादा नहीं रहेंगे। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्सपेक्टेड है। 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल जो है 2 से 3 दिन के बाद पूरे उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में या दिल्ली में भी खासतौर पे एक हेज है, मिट्टी बनी हुई है, किस वजह से है? देखिए, जो एक थोड़ा सा ये फॉग टाइप कंडीशन बनी हुई थी, ये मुख्य रूप से जो वेदर कंडीशंस थी वो ऐसे बनी हुई थी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों को इफेक्ट कर रहा था। इसके साथ साथ ईस्टर्ली वेस्ट में काफी ज्यादा मॉइस्चर ला रही थी, जिसकी वजह से जो ये फॉग जैसी कंडीशंस जो है ये थोड़ा सा बनती हुई दिख रही थी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में।
तो अभी हेज आगे रहेगी या चली जाएगी? देखिए, अब जो ईस्टर्ली वेस्ट का मॉइस्चर है उसमें रिडक्शन हो रहा है, तो उम्मीद है कि सिचुएशन अब इंप्रूव हो जाएगी। तो गर्मी की शुरुआत हो गई है और कई राज्यों में अभी से तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। लिहाजा इस बार एसी, फ्रिज, पंखे, कूलर जैसी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। ऐसी उम्मीद है कंपनियों की कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो सकती है। मार्च में ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी से हीट वेव चलने लगी है। ऐसे में कंपनियों को उम्मीद है कि एसी, फ्रिज, पंखे, कूलर जैसे उपकरणों की रिकॉर्ड बिक्री होगी। इसी के साथ कंपनियों ने कीमतें बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। कंपनियों का कहना है कि रॉ मटेरियल की लागत बढ़ने और रुपए में कमजोरी की वजह से कीमतों में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस सीजन में हम ये भी देख रहे हैं कि जो कॉपर के जो ऑनगोइंग रेट्स अभी चल रहे हैं, जो कि 45% ऊपर हैं लास्ट सीजन से, प्लस द एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट, ये दोनों एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। हम इस टोटल सिचुएशन को काफ़ी केयरफुली एनालाइज कर रहे हैं और इस टोटल इवेल्युएशन के बाद में हम स्टार्टिंग अप्रैल 26 नई प्राइसिंग रोल आउट करेंगे मार्केट के अंदर, जिसमें कुछ कॉस्ट बर्डन हम लोग पास ऑन करेंगे मार्केट में बिकॉज ऑफ दीज ऑनगोइंग सिचुएशंस। संकेत साफ है कि इस बार पड़ने वाली भीषण गर्मी के चलते एसी और कूलर का इंतजाम जरूरी होगा, लेकिन इनके लिए ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना होगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों से अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।